केरला राज्य की एक सत्य घटना लेकर आ रहा हूं भक्तों। एक समय की बात, एक परिवार, पूरा परिवार मिलकर कहीं तो घूमने के लिए, पिकनिक के लिए गया। और जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, पूरा परिवार एक साथ घूमने के लिए जा रहा है। शोर उच्चकों की उसी पर नजर रहती है। उन्होंने देखा परिवार सब घूमने गया, घर पे कोई है नहीं। चोरी करने का पूरा प्लान बनाकर उस घर के अंदर घुस गए। उनका घर मुख्य मार्ग से थोड़ा सा दूर था, तो बड़ी आसानी से चोरों ने चोरी करके सारा का सारा लुटा हुआ धन एकत्रित करके एक जंगल में जाकर वहां बैठ गए। अभी वहां पर तीनों चोरों ने मिलकर निश्चय किया कि बहुत मेहनत करी है, भूख लगी है, क्यों न नजदीक एक ढाबा है, वहां से थोड़ा सा भोजन लाया जाए और खाकर हम अपना अपना धन बांटकर फिर अपने अपने मार्ग पर, रास्ते पर चले जाएंगे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं भोजन ले आता हूं, आप यहाँ पर बैठकर इस धन की रखवाली कीजिए। उसमें से एक चोर उस ढाबे पर जाता है, वहां भोजन खरीदता है और मन ही मन विचार करता है कि अगर मैं इन दोनों को मार दूं तो सारा का सारा धन एकत्रित मुझे ही मिलेगा और मारना बहुत सरल है मेरे लिए। मात्र ये भोजन लिया, उसमें विष मिला देता हूं। अभी उधर जो दो चोर बैठे थे, उनके मन में भी चिंतन चल रहा था कि अगर हम उस व्यक्ति को मार दें तो दोनों के मध्य आधा आधा धन मिलेगा और हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा। फिर अपने अपने मन में भी चल रहा था कि अगर वो व्यक्ति आएगा, उसको मारने के बाद मैं उसको मार दूं तो पूरा का पूरा धन मुझे मिलेगा, और दूसरा वाला सोच रहा था कि मैं इसको मार दूं तो पूरा का पूरा धन मुझे मिलेगा। यानी कि तीनों के अंदर कपटता का भाव था। जैसे ही वो व्यक्ति भोजन लेकर आया, दोनों ने योजना बना रखी थी कि आते ही उसको मार देना है। नुकीले हथियार से, धारदार हथियार से उस पर वार किया और एक ही झटके में उसका वध कर दिया। जैसे ही उनके मन में विचार आया, ये तो मर गया, अभी इस धन को मैं अकेला लूं, उन्होंने सोचा पहले बैठकर, बहुत भूख लगी, इस भोजन को तो खा लें, प्रसाद को तो पा लें। दोनों मिलकर जब भोजन करने बैठे, उनको क्या पता था कि तीसरा वाला भी अपनी योजना बनाकर उसमें जहर मिलाकर आया था। जैसे उन्होंने भोजन को खाया, दोनों मरकर वहीं लुढ़क गए। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि हमारी धोखा देने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं हमारे ही जीवन को चिंता और चिंतन की अग्नि में झुलसने के लिए विवश करती है। हम कभी कभी तो तिनका जलते रहते हैं, किसी अन्य के सुख को देखकर हमेशा चिंतन करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। ये ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, मिल बांट कर नहीं खाने का भाव ही व्यक्ति को दुखी कर रहा है। क्यों ना हम जगत में आए हैं तो जगदीश को याद करते हुए, जगदीश की सेवा करते हुए, जगत को अपना परिवार समझते हुए, वसुदेव कुटुंबकम संपूर्ण विश्व को बांट कर, वितरण करते हुए अपने जीवन की आजीविकाओं को निभाएं निश्चित रूप से। और उस रास्ते पर एक हमारा सहयोगी हो सकता है, वो है कृष्ण भावनामृत। श्रील प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व को एक सत्य के नीचे लाकर रखा और उस एक वसुदेव कुटुंबकम का जो स्लोगन था, जो नारा था, उसको सत्य सिद्ध किया। आज आप देखिए, इस्कॉन संस्था में कोई भारत से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई पाकिस्तान से, कोई अफगानिस्तान से, कोई अमेरिका से, कोई इटली से, अलग अलग देशों के लोग, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई किसी वर्ण का है, कोई कैसा है, कोई भद्दा है, कोई बौना है, कोई लंबा है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ आकर सामंजस्य के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? श्रील प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा से, देने की भावना से। और जब वो पाश्चात्य जगत में गए, किसी पत्रकार ने पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए हैं, तब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपके लोग यहाँ पर आए थे भारत देश में और यहाँ से बहुत कुछ लेकर चले गए, परंतु श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ले जाना भूल गए, वो मैं आपको देने आया हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के अंदर देने की भावना थी, लेने की नहीं। जब तक हमारे अंदर देने की भावना नहीं होगी, भले वो ज्ञान हो, भले वो वस्तु हो, भले वो समय हो, कोई भी, तब तक हम समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम जीवन में कल्याण में कार्य नहीं कर सकते, तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा।